वेलकम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल राहुल 712। टुडे I have discussed the sum of the Organization of United Nations in whereabout located of headquarter Geneva. Geneva, it's under the Switzerland. ओके, तो आज हम लेट्स बिगिन। चलो हमारे पढ़ाई की ओर हम शुरुआत करते हैं। ये जेनेवा में कौन से हेडक्वार्टर्स है, हम उनकी बात कर उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे और इन्हें आप ध्यान में भी रखिए। ये एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनकी जुड़िया बताओ कि जेनेवा में कौन सा है, रोम में कौन सा है, मॉन्ट्रियल में कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा है। ये ऐसी बातें बताते हैं, आता भी है और कभी कभी ये तो सिंगल ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये थोड़ा बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विथ मी, यू एंड मी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पाया जाता है। जैसी हमारे तरफ लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री भी है ना, तो जैसी हम है तो उधर पूरे राष्ट्र की भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कुछ लेबर को होता है तो हम वहां पे अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे कोरोना के टाइम में और कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, जैसी हमास में चालू है, इजराइल में चालू है, यूक्रेन में चालू है, रसिया में चालू है, वैसी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे इसकी मांगे उठाई जाती है कि किसी को तकलीफ ना हो हेल्थ रिलेटेड से, सब अच्छी हेल्थ रहे। वैसी हमारे डीपीएस ने भी बताई है, डीपीएस में पार्ट 4 में। ठीक है, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, करंट अफेयर से है, जो कि ये हमारे किससे लिए न्यूज में आया था। इंटरनेशनल तो आया भी होगा तो हमें पता नहीं है, पर आया आती ही है जनरली न्यूज में। तो टेलीकम्युनिकेशन की मैं एक बात बता दूं, ये चक्षु पोर्टल है ना, चक्षु मैंने बताया था, ये चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया है, तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। तो ऐसी हमें कुछ जोड़ा जाड़ी करना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये भी जेनेवा में है, जेनेवा में स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये जैसी हमारी भारत की मेट्रोलॉजिकल है, हमारी भारत की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? आईएमडी कहते हैं उसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारी आईएमडी है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र जिले में है, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में। वैसी ये पूरी दुनिया की, पूरी देश की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड की, दुनिया की स्विट्जरलैंड जेनेवा में। जो आईएमडी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मैंने बताया था ना, साइंस एंड अर्थ। तो ये हमारे पूरे साइंस एंड अर्थ मिनिस्ट्री के कंट्रोल में। वहां पे कुछ नहीं, हाँ कुछ भी या सभी भी, कुछ रेड अलर्ट वैसी कुछ इमरजेंसी आती है तो ये हमें वहां पे बताया दिया जा सकता है और बता भी देते होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यस, सिंगापुर, सिंगापुर एंड इंडिया, सिंगापुर एंड
India recently agreement with some more important issue. They have related trade. Trade means any other part. Nuance part to create it of trade freely and compulsory any other countries. Why state of Article 280 Finance Commission? Finance mean money, and money is provided definition of Article 107. May I say you right you? No. Yes? Okay. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन located in Geneva, Switzerland. Why is the intellectual property? May I say you? May I say you? What of the intellectual property? The article. Which is article? Let me so begin an early. Article 308. The abolition of fundamental rights or property right. Only for law right. Okay, they have Article 301. To any citizen, to any person of India, out of India. कि मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो जेनेवा में आती ही है, पर जो प्रॉपर्टी राइट है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 300A में है. 300A में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से कम करके आर्टिकल 300A में इंक्लूड कर दिया. अब आते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी. इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, ध्यान में रखना. ये पूछा था सिविल सर्विस में. नोबेल पीस प्राइज 2 times. Are you ready? So better your mind is the some destabilizing. कुछ आपके दिमाग को क्रैक कर गई बात? जी हाँ, जी गुरुजी बोलोगे आप. हमारे दिमाग को भा गई है आपकी बात. चलो फिर. संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग रिफ्यूजी मतलब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घुसपैठिया करता है, कोई एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में घुसपैठिया करता है. जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में अभी बांग्लादेश के कुछ नागरिक थे, रिफ्यूजी है, वो त्रिपुरा के अंदर घुसपैठिया की थी और वो शायद बंगाल की तरफ जाना चाहते थे. ये ऐसी न्यूज में बात पनपी थी. तो इसको हम रिफ्यूजी कहते हैं कि कुछ स्थानांतरण होता है. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको जम्मू कश्मीर का और त्रिपुरा का. और म्यांमार से भी आते हैं. वहां पे तो स्टेट मतलब अलर्ट जारी कर दिया था हमारी गवर्नमेंट सरकार ने. तो म्यांमार के भी कुछ लोग हमारे भारत के अंदर घुस रहे थे. ठीक है, तो उनके लिए है. आइए दोस्तों, और कुछ हेडक्वार्टर्स है, इसके बाद भी कुछ हेडक्वार्टर्स आएंगे. ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर पाया जाता है, ये तो कॉमनली आपको पता ही होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको. पर जो नई पढ़ाई कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट, आइए. वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में है. ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक. ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करता. ये 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 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करता
ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है एफएम, प्लस कौन और साथ में आरबीआई, और कौन प्लस हमारे एम्बेसडर। कहाँ पर है एम्बेसडर? एम्बेसडर कौन रहते हैं? ये राजदूत, ये इसे हम राजदूत कहते हैं। कौन होते हैं ये? चलो बताओ जल्दी। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो आईएएस लोग होते हैं। कौन होते हैं आईएएस लोग? जो हमारे देश में सेक्रेटरी बनते हैं, और यही लोग दूसरे देश में हमारी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हमारे देश के लिए अहम कामकाज चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर और जो हमारे एम्बेसडर, उनका, इन दोनों का भी, हमारे जो एम्बेसडर है उसने स्वागत किया था। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। ये आइए, आपका स्वागत है। तो ये कितने साल में एक बार मीटिंग होती है इनकी? शायद ये 2 या 3 साल है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, जो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस कमीशन है, ये भी हमारे इसके अंदर आता है। किसके? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। और हमारे फाइनेंस कमीशन से आर्टिकल कौन सा है? 280 शायद रिलेटेड है, आर्टिकल 107 है, 112 है। फाइनेंस से ही है ना? फाइनेंस से है, हाँ फाइनेंस से ही होगा। पर वो फाइनेंस और इसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी फंड, हाँ यस, मॉनेटरी फंड से ये कुछ रिलेटेड है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 107, 112, और कौन सा है जो कुछ और उसके सम रिलेटेड होंगे वो, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखें। ये रोम इटली, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हम जो पदार्थ खाते हैं, गेहूं, चावल, सब सब्जियां, ये उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। रोम इटली में है। तो हम कभी भी किस देश में संकट पैदा होता है, जैसा कहाँ पर हो रहा है? अफ्रीका में होता है। क्या हो रहा है वहां पे? खाद्य संकट। तो कौन से देश है? जाम्बिया एक देश है, युगांडा एक देश है। वहां से फूड एग्रीकल्चर से बहुत लोगों की जाने जा चुकी है, बच्चों को भी जाने जा चुकी है। तो उन्हें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम रहती है, मतलब जो उनके शरीर की हड्डियां दिखती है तो ऐसी ना हो पाए, तो वो उसका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। तो हम इससे भी कुछ, हमको न्यूज आती है तो हम अच्छाई के लिए यहाँ पे हम कुछ शिकायतें भी दायर कर सकते हैं। फिर क्या है आगे? मॉन्ट्रियल, ये कहाँ पे आता है? ये यूएसए में आता है, जो कनाडा में हमें दिखाई पड़ता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय नागरिक, इसको क्या बोलते हैं? एविएशन को उड़ान कहते हैं? नहीं, हाँ ठीक है, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानपत्तन संगठन, ये जो मॉन्ट्रियल में है। तो ऐसे कुछ हमें लगता है, तो हम इसका शुक्रिया अदा गुजार भी कर सकते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। गुरुग्राम, इंडिया, हमारे भारत में क्या है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ना। जी, आप कहोगे जी गुरुजी ये भी बात आपकी सही है। और फिर बताओ, फिर जो हमारा सोलार पार्क है सबसे बड़ा वाला, वो कौन से राज्य में पाया जाता है? बताओ। और वो कौन सा सोलर पार्क है? तो आप कहोगे भडला, ऐसी कुछ तो भी नाम है।
आप कहोगे गुरुजी ये भडला सोलार पार्क है जो कि किस राज्य में पाया जाता है? आप कहोगे राजस्थान में, राजस्थान में। और यहाँ पर ही क्या हुआ था, जो हमारी लखपति दीदी है ना, कौन सी दीदी? लखपति दीदी, लखपति दीदी। यहाँ पे पॉलिसी का सबसे पहले शुभारंभ हुआ था, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए।